दासी माता, बहुत 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 सुंदर, बहुत ही सुंदर माता जी ने कीर्तन कराया। सभी भक्तों ने बहुत ही अच्छे से हृदय से कीर्तन किया। हमारे अजय प्रताप प्रभु को बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन। प्रभु कहाँ के विग्रह थे वो? पुणे के प्रभु जी, एनबीसीसी। बोल, एनबीसीसी पुणे के विग्रह थे। कितना सुंदर! आपने सबने देखा राधा दामोदर, भगवान कृष्ण दामोदर को देखा, कैसे उनकी आंखें किस तरह वो देख रहे हैं, यशोदा माँ को, कि इतने डरे हुए हैं। बहुत ही सुंदर प्रभु, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग कीर्तन करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 में है, अध्याय 8 में है भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। उसके पहले 7 अध्याय हमने कंप्लीट किए। संक्षेप में हम दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में शीर्षक है महाराज त्रिवत का चरित्र। महाराज त्रिवत श्याम्बु मनु के ज्येष्ठ बड़े पुत्र हैं। प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से। बहुत सुंदर प्रश्न है, प्लीज इसको हमेशा याद रखेंगे। कहते हैं कि जिसने भगवान के चरण कमलों का एक बार आस्वादन कर लिया है, जो कि प्रियव्रत भगवान के परम भक्त हैं, नारद मुनि से उन्हें कृपा प्राप्त की है, तो किस प्रकार वो पुनः गृहस्थ जीवन में आने के लिए राजी हो गए, और उसके बाद गृहस्थ जीवन में आने के बाद पुनः किस प्रकार सब कुछ छोड़ करके वो भक्ति में लग जाते हैं। उत्तर बहुत सुंदर उत्तर है कि एक बार जो भगवान के चरण कमलों का पान कर लेता है, तो वो जो पद प्राप्त करता, मैंने जिस लेवल तक भक्ति पे पहुंचता है, याद रखेंगे, जहां तक पहुंच सकता उससे कभी भी नीचे नहीं आ सकता। ये गारंटी है, ये सारे शास्त्र भगवान स्वयं कहते हैं। नंबर टू बात क्या है? अगर वो भौतिक गृहस्थ जीवन में आता है तो बाहरी दृष्टि से वो लगता है कि वो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है। नहीं, वो आसक्त नहीं रहता है। विरक्ति भाव रख करके जो भगवान ने वर्णाश्रम धर्म में
गृहस्थ का जो नियम कर्तव्य उसको पालन करते हुए वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। प्रायोरिटी भक्ति की रहती है, भगवान को केंद्र में रख करके वो जीवन यापन करता है और ये चीज स्वतः ही आ जाती है। कभी ऐसा नहीं है एक बार विरक्ति आ गई और उसके बाद में नहीं। भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है, रुकावट आ सकती है, अवरोध आ सकता है, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमने पढ़ा। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी प्रिवत को बताते हैं कि किस प्रकार जब राज सिंहासन बैठी कोई योग्य व्यक्ति नहीं होता तो स्वयं स्वयंभू मनु आकर करके परीक्षित महाराज से प्रिवत महाराज से कहते हैं कि तुम्हें गृहस्थ जीवन को ग्रहण करना चाहिए। वो थोड़ा उत्साहित नहीं रहते हैं। तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं मेरी बात को ध्यान से करो, भगवान से ईर्ष्या मत करो, ये मेरा आदेश नहीं है, ये भगवान का आदेश है। प्रिवत तुरंत समझ जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जब देखा नारद जी से आज्ञा लेकर के उनको प्रणाम कर कर फिर वो गृहस्थ जीवन में आते हैं। विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से ब्याह करते हैं, उनके 10 पुत्र होते हैं। अग्निधि सबसे बड़े पुत्र होते हैं। दूसरी पत्नी से 3 पुत्र होते हैं जो आगे जिनके नाम है उत्तम, तामस और रैवत, जो आगे चल करके वो 3 मनु बनते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा किस प्रकार उन्होंने अपनी शक्ति से, अपने रथ के पहियों की शक्ति से 7 समुद्र 7 द्वीप उन्होंने स्थापित किए, क्रिएट किए, उन्होंने बनाए। और उसके बाद में सब कुछ छोड़ करके पुनः भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। और एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, याद आते हैं, ये उनमें ये भाव नहीं था, ये बद्ध जीवों के लिए भाव था कि कहते हैं कि अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूं, मुझे धिक्कार है। तुरंत हमें अलर्ट रहना चाहिए। कर्तव्य और आसक्ति में बहुत फर्क है। हरे कृष्णा हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों का अगर भाव को हम समझ जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा भी नहीं, और अगर हम लोग भक्ति में आकर के अपने गृहस्थ जीवन के प्रति कर्तव्य नहीं से पाते, दिखाते बहुत बड़ा कि मैं भक्त हो गया हूं, ये इतनी गलत नहीं, कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये याद रखें। बहुत सुंदर ये शिक्षा है कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो या किसी भी आश्रम में हो। वर्ण क्या है? भौतिक डिवीजन है, और आश्रम जो हो क्या? आध्यात्मिक डिवीजन है। सबको समझ में आ गया ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भौतिक डिवीजन है, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये आध्यात्मिक डिवीजन है। लेकिन किसी भी वर्ण या आश्रम में रहे, उसके अपने कर्तव्य को हम छोड़ नहीं सकते हैं। उसको निभाते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी है। सेकंड स्टेज, हाँ, अगर भक्ति करते करते इस स्टेज में पहुंच जाते हैं, उस समय हम विधि विधानों को छोड़ करके कर सकते हैं। क्योंकि उस समय, क्योंकि शुरू में जब क्या होता है, प्लेन है, हवाई जहाज को भी जब उड़ना होता है तो ऐसा नहीं है कि खड़ा फटक करके ऊपर उड़ जाता है। वो धीरे धीरे चलता है, जमीन पर चलता है, सहारा लेता है, स्पीड में आता है, और जब पूर्ण स्पीड में आ जाता है तब वो उड़ता है। तो हमारी भी भक्ति ऐसा नहीं है, दिखावा नहीं करना, सहजिया नहीं बनना, धीरे 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 कर करके गुरु के आश्रय में, गुरु प्रमाणिक गुरु के शरण में रह करके, उनके कंडर में रह करके धीरे धीरे में भक्ति करते हुए अपने को पूर्ण पद प्राप्त करना। भक्ति बहुत साइंटिफिक और बड़ी सुंदर और प्यारी है। उसके बाद में ये बात कहते हैं, हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, राजा अग्निधि के बारे में। राजा अग्निधि भगवान प्रिवत के वो सबसे बड़े पुत्र हैं। अपने पिता, बहुत सुंदर बात लिखा है, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया एवं धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बूद्वीप के वासियों को अपने पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान। कर्तव्य, देखिए, आसक्ति नहीं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कर्तव्य को निभाते हुए उन्होंने प्रजा को अपने पुत्र के समान व्यवहार दिया। और बाद में उन्होंने पूर्व चीटी, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा भेजी हुई ब्रह्मलोक सत्य लोक से अप्सरा आई है, उनसे ब्याह करते हैं। 9 पुत्र होते हैं, सबसे बड़े पुत्र नाभि हैं, और ये सारे 9 के 9 पुत्र मेरु की 9 पुत्र से ब्याह करते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के घर से भगवान ऋषभदेव का जन्म। हरि बोल। नाभि
यज्ञ करते हैं और भगवान के समान पुत्र की याचना करते हैं। भगवान आते हैं, पुरोहित कहते हैं हमारी छोटी बुद्धि है, हम लोग की माने विकसित बुद्धि नहीं है, और आपके लिए हमने जो यज्ञ किया है भौतिक इच्छा से किया कि आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान तो भौतिक आसक्ति, भौतिक चीज के लिए पूजा करना वास्तविक भक्ति नहीं है। और भगवान कहते हैं देखो मेरे समान तो कोई दूसरा है नहीं, मैं स्वयं नाभि के पति मेरु देवी के गर्भ से अवतार लूंगा। और इस प्रकार भगवान ने मेरु देवी के पुत्र नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान स्वयं भगवान है ऋषभ, नेचुरली उनके हाव भाव, उनका आचरण दिव्य है, उससे नाभि प्रभावित होते हैं। और उन्होंने भगवान ऋषभदेव को संसार के सम्राट के रूप में अभिव्यक्त कर दिया और स्वयं अपनी पत्नी मेरी देवी को लेकर करके बद्रिकाश्रम में चले जाते हैं। इसमें ही हमने पढ़ा कि उसके बाद भगवान ऋषभ क्या करते हैं, जयंती से ब्याह करते हैं। 100 पुत्र होते हैं, भरत महा सबसे बड़े पुत्र हैं, और उसके बाद जो 9 पुत्र हैं, जो बड़े पुत्र हैं, उनका नाम दिया गया है। और उसके अलावा जो 9 पुत्र हैं जो योगेंद्र बनते हैं, जिनका हम वर्णन कैंटो 11 में पढ़ेंगे, उनके बारे में लिखा है, 9 योगेंद्रों का नाम भी लिखा है। और अंत में बताए जो 81 पुत्र बनते हैं वे वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानिक कार्यों में निपुण होकर करके वो योग्य ब्राह्मण बन जाते हैं। और एक बार ऋषभ भगवान ब्रह्मावर्त में देश में घूमते हुए वो एक जगह पहुंचते हैं जहां पर विद्वान ऋषि प्रवचन कर रहे थे। वहां उनके पुत्र भी रहते हैं और वहां पर बहुत सुंदर प्रवचन भगवान ऋषभ अपने पुत्र को देते हैं। अध्याय 5 में हम लोग प्रवेश करते हैं। कितना सुंदर शिक्षा है, थोड़ा सा संक्षेप में रिपीट करते हैं। मनुष्य देह प्राप्त हुई है उन्हें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति के लिए। मनुष्य जीवन का अर्थ है स्वेच्छा से दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को अंगीकार करना। और वो कष्ट क्या याद रखेंगे कि भौतिक जो 2 तरह के कष्ट हैं, एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक कष्ट है। भौतिक कष्ट है हमें प्रारब्ध के अनुसार मिलेंगे। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं भरत महाराज में कह रहे हैं कि कोई भी जीव चींटी से लेकर ब्रह्मा तक किसी भी जीव की भौतिक कंडीशन को सुधार नहीं सकता। उसके जो प्रारब्ध में लिखा है समय के अनुसार उसको वो चीज मिलेगा। तो भौतिक अपनी अवस्था को सुधारने के लिए ज्यादा समय हमें व्यतीत नहीं करना चाहिए। हमें तपस्या करनी चाहिए, आध्यात्मिक तपस्या करनी चाहिए। सुबह में उठना, हमें स्नान करना, मंगलाचरण करना, मंगला आरती करना, नरसिंह आरती करना, तुलसी आरती करना, श्रृंगार आरती करना, जप करना, भागवतम पढ़ना, ये तपस्या में है, करना चाहिए। और ये महात्माओं की सेवा करके ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, भक्ति को सदैव बनाए रखना चाहिए, वो कभी भी रुक नहीं सकती। इस प्रकार वो आदेश देते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के पद से न उबार सके वो पिता कहने के लायक नहीं है, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है, वो आराध्य देव कहलाने के लायक नहीं है, वो पति कहलाने के लायक नहीं है, वो माँ कहलाने के लायक नहीं है। बहुत सुंदर बात कही है। और इस प्रकार आदेश दे कर करे भरत महाराज को वो राज सिंहासन पर बैठा देते हैं और स्वयं एक अवधूत का आचरण करते हैं। और धीरे धीरे ऐसी दिव्य स्थिति में पहुंच जाता है, एक ही स्थान पे रह कर करके वो तपस्या करते हैं, खाना पीना मल त्याग करते हैं, लेकिन उनका वो मल भी है दिव्य होता है, जो उसकी सुगंधी 80 मील दूर तक जाती है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभदेव का चरित्र, उस पर जब अवधूत का ये आचरण रहता है तब उस समय परीक्षित महाराज वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के परम भक्त है, जिनको स्वयं भगवान ने उनको जब वो माता उत्तरा के गर्भ में थे भगवान ने दर्शन दिया। तो आप सोच सकते हैं वो कितने बड़े दिव्य ज्ञानी है, दिव्य पुरुष है। लेकिन बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए वो सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि जब
ऋषभ भगवान इतने बड़े योगी थे, तो ऋषभ भगवान ने उन योग शक्तियों की उपेक्षा क्यों की? तो योग के बारे में कहते हैं कितना भी बड़ा से बड़ा योगी हो, यहाँ पर भगवान सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिस पर बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद भी उन पर भरोसा नहीं करता, हरि बोल, उसी प्रकार महापुरुष भी अपने मन पर भरोसा नहीं करता। हम भक्ति कर रहे हैं, हम में सारी योग शक्ति है, हम 3 गुणों से ऊपर चले गए हैं। याद रखिएगा कि जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे, भक्ति से नहीं जुड़ेंगे, हमारा पतन का भय बना रहेगा रहेगा। ये बात बहुत सुंदर कहते हैं और उसके बाद में बताते हैं किस प्रकार भगवान ऋषभ दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं, कर्नाटक देश में, और वहां पर एक जंगल में प्रज्वलित अग्नि लगती है और वहीं पर अपना शरीर छोड़ देते हैं, और जितने भी पशु वहां पर थे वो भी दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। और वहां पर लिखा कि उसी देश में, दक्षिण देश में, कुटक देश में एक राजा थे जिनका नाम अरत था, जिसने ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसने भगवान ऋषभ के आचरणों का, कर्तव्यों का, उद्देश्यों का पालन न कर करके उनकी एक्टिविटी का, आचरण का अनुकरण किया। जबकि हमें क्या करना है? आचार्यों की बातों का अनुसरण करना चाहिए। कभी भी एकदम नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो गुरु महाराज है, अरे इतना बड़ा वैष्णव है, अभी देखो मंगलाचरण में नहीं आया, मंगला आरती में नहीं आया, बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। हम उनकी लेवल को सोच भी नहीं सकते। और उस अरत राजा ने इस कलयुग के, माने पाप में कर्मों के कलयुग का लाभ उठाकर वैदिक नियमों को छोड़कर अपने मन से वेद के विरुद्ध एक नवी धर्म पद्धति गढ़ ली, जिसको आज जैन धर्म बोलते हैं। बहुत स्ट्रांगली दिखा सकते हैं किसी को भी, ये भागवतम में लिखा है और इधर उधर बात नहीं। बल्कि कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, भगवान ऋषभ ने भगवान ऋषभ के अवतार का उद्देश्य रजोगुण और तमोगुण से परिपूर्ण कलयुग के लोगों को माया के चंगुल से छुड़ाना है। यही उनका जीवन का परम उद्देश्य था, अवतार का परम उद्देश्य था। ये कह करके 6वां अध्याय समाप्त होता है। हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा भरत का चरित्र, चूंकि ऋषभ भगवान अब प्रकट हो चुके हैं, उन्होंने भरत महाराज को राज सिंहासन पर बैठाया। तो उसके बारे में भरत महाराज के कहते हैं वे परम सर्वोच्च भक्त थे। वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए विश्व में, पूरे पृथ्वी पर राज करने लगे। उन्होंने पंचजनी से ब्याह किया, 5 पुत्र हुए। पहले हमारे देश का विश्व, जो पूरे देश का विश्व जो था नाम अजनाब वर्ष था, बाद में वो भारत वर्ष के नाम से विख्यात हुआ। अपने प्रजा के प्रति बहुत ही वत्सल थे, जैसा कि हमने पढ़ा था आग्निद के बारे में, उसी तरह। और उन्होंने 1 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उसके बाद गृह जीवन को त्याग दिया और वो पुलहाश्रम के लिए चल पड़े, जो हरिद्वार के स्थित है और जहाँ शालिग्राम शिलाएं हैं। पुल आश्रम के ऊपर में महाराज अकेले रहकर ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे रहे। ये बहुत टर्निंग पॉइंट है जो कल हमने पढ़ा, बहुत सुंदर चीज है कि अकेले, एक एक वर्ड को ध्यान देंगे, अकेले रहकर ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे रहे। वासुदेव कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया, समस्त विधि विधानों के प्रति उनकी आसक्ति जाती रही, उनमें रोमांच होने लगा। एक लेवल पे जाने पर विधि विधान हम छोड़ सकते हैं। तो जैसे होता है ना, साइकिल चलाते हैं ना, नया नया साइकिल सीखते हैं तो पैडल की तरफ पांव रहता है, तो पूरा पैडल की तरफ ध्यान देकर के पैडल मारते हैं। लेकिन जब एक्सपर्ट होते हैं तो पैडल की तरफ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सीधे चढ़ जाते हैं, है ना। तो वही चीज है, एक एक चीज है। तो समस्त विधि विधानों के प्रति उनकी आसक्ति जाते रहे, उनमें रोमांच होने लगा, उनके नेत्रों से आंसुओं की अविचल धारा बहने लगी। इस प्रकार वे निरंतर ईश्वर के चरणाविंद पर ध्यान लगा रहे और वे नियम पूर्वक संपन्न की जाने वाली सारी भगवत पूजा को भूल गए। लेकिन दिव्य स्थिति में भगवान, 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। जब भरत महाराज नदी के तट पर, ये बहुत बढ़िया है, बैठे हुए थे, उसी समय एक प्यासी हरिणी पानी पीने वहां आई।
वो गर्भवती थी। उसी समय पास में ही एक सिंह गर्जना करता है और हरिणी अत्यंत भयभीत हो जाती है, नदी में डर के मारे नदी में छलांग लगाती है। जो शिशु उसके गर्भ से निकल कर करके नदी के बहते जल में गिर पड़ता है। फिर वह नदी पार कर करके गुफा में प्रवेश करती है और वहां पर शरीर को त्याग देती है। महाराज भरत जो नदी के तीर पर बैठे हुए थे, उन्होंने मां से बिछड़े बच्चे को नदी में तैरते देखा तो दया आई और उसे निकालकर अपने आश्रम में ले गए। तो उन्हें दया आई। भौतिक दृष्टि से यहाँ पर देखिए, क्योंकि उनको उसके ऊपर दया आई। कौन सी दया आई? आध्यात्मिक भौतिक दया आई। भरत महाराज धीरे धीरे इस वृक्ष के प्रति अत्यंत वत्सल हो गए। वृक्ष के पालन में आसक्त हो जाने से महाराज भारत आध्यात्मिक जीवन के यम नियम भूलते चले गए। यहाँ तक कि धीरे धीरे भगवान की आराधना भी भूल गए। कुछ दिनों के बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भूल गए। भरत महाराज सोचने लगे, अब देखिए उनकी सोच अब भौतिक। आज जैसे ही हम आध्यात्मिक से दूर हो जाते हैं तो माया कैसे हमें जकड़ देती है। अब वो सोचने लगे, यह मृग का बच्चा मेरी शरण में आया है, यह मुझको ही अपना माता पिता भाई स्वजन मानने लगा है, मेरे ऊपर ही इसकी निष्ठा है। हरि बोल। यह मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। माया इतनी प्रबल है। इस प्रकार से यदि कोई ऐसा व्यक्ति यदि शरणागत हो तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, तब तो यह बड़ी भारी दोष लगेगा। मनुष्य को चाहिए कि शरणागत की रक्षा हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह न करे। ये भरत महाराज की सोच है। इसके ऊपर में प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं जो कल हमने पढ़ा। भौतिक सुख तथा कष्ट बिना प्रयास के ही अपने आप आते जाते रहते। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कर्म की परवाह न करे। यदि कोई किसी के प्रति दयालु है या किसी की भलाई कर सकता है या भलाई करना चाहता है तो उसे चाहिए कि उस व्यक्ति को कृष्ण भावना मित्र तक पहुंचाए। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी ऊपर उठेगा। अतः हमें कृष्ण की कृपा से अपने स्वयं के विधि विधानों का पालन करते हुए दूसरों को भी आध्यात्मिक भावना प्रदान कर सकते हैं। किंतु लास्ट में जो हमने पढ़ा, किंतु यदि हम अपनी आध्यात्मिक वृत्तियों को त्याग कर दूसरों के शारीरिक सुख के प्रति चिंतित रहे तो हम स्वयं दुर्गति को प्राप्त होंगे। हरि बोल। ये हमने पढ़ा। उसके आगे आज पढ़ते सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताते हैं परिचय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 8 शीर्षक भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। श्लोक नंबर 11 से प्रभु। 11। थैंक यू सो मच प्रभु। श्लोक नंबर 11। इति कृतानुषंग आसन शयनातन स्नान आसन आदिषु समृग जहुना इसने अनुबद्ध हृदय आशित। वृक्ष के प्रति आसक्ति भर जाने से महाराज भरत उसी वृक्ष के साथ लेटते टहलते स्नान करते, यहाँ तक कि उसी के साथ खाते। इस प्रकार उसका हृदय वृक्ष के स्नेह में बंध गया। ये देखिए प्रत्येक जीव का है, थोड़ा सा कठोर है। हम लोगों को ऐसा ही है, छोटे छोटे हमारे घर में बच्चे पोते रहते, हम लोगों की भी
उसी तरह की भावना रहती है कि मेरे बिना ये नहीं खाता है, मेरे बिना ये नहीं सोता है, मेरे बिना ये हमारा आता है। खराब चीज नहीं है। देखिए इसका मतलब बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत ध्यान से रखेंगे। कर्तव्य के हिसाब से करना चाहिए, इतनी आसक्ति नहीं हो जाना चाहिए भौतिक आदत कि हम अपना जो परम धर्म है, परम कर्तव्य को भूल जाएं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार बोलते हैं प्रभु ऐसा लिखा, अच्छा मैं आसक्त नहीं, नहीं प्लीज, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। बाहर से हमको दिखाना है, हम कर्तव्य करेंगे, लेकिन हृदय में कृष्ण भावना भी होकर करके जीवन यापन करना चाहिए। ये बहुत सुंदर शिक्षा ये भागवतम से, इस अध्याय से हमें मिलती है। इससे कभी कभी क्या ना, अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाना चाहिए। सब कुछ चल रहे, बच्चे को नहीं फील होता कि दादू है, दादा, अरे हम नहीं। बहुत सूक्ष्म बात है। माता पिता सबका अपना कर्तव्य है। हमने लिखा है ना, प्रियव्रत महाराज अपने पुत्रों को, पत्नी को कितना चाहते थे, कितना रेस्पेक्ट करते थे। चाहना, कर्तव्य को निभाना और आसक्ति रखना में बहुत फर्क है। इस चीज को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कुश कुसुम समीत पलास फल मूलोद कहानी आहरिष्य माणे वृक्षशाला वृक आदिव्यो पशु आदिव्यो भयमाशंस मानो यदा शह हरिण कुनकेण बनम समाविशति। जब महाराज भरत को कुश, फूल, लकड़ी, पत्ते, फल, मूल तथा जल लाने के लिए जंगल में जाना होता तो उन्हें भय बना रहता कि कुत्ते, सियार, बाघ तथा अन्य हिंस पशु आकर के वृक्ष को मार न डाले, अतः वे जंगल में जाते समय उसे अपने साथ साथ रखते। यहाँ पर यह बताया गया कि महाराज भरत ने वृक्ष के प्रति अपने स्नेह को किस प्रकार बढ़ा लिया था। भरत महाराज जैसे महान व्यक्ति को, जिन्हें भगवान श्री भगवान का स्नेह प्राप्त था, एक पशु के स्नेह के कारण अपने पद से नीचे आना पड़ा। फलतः जैसा कि आगे देखेंगे, उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर स्वीकार करना पड़ा। जब महाराज भरत का यह हाल हुआ तो भला जो आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़े हुए नहीं है किंतु बिल्ली तथा कुत्तों के प्रति आसक्त है, उनका क्या होगा। हरि बोल। जब तक ऐसे लोग सिर्फ भगवान के प्रति अपने स्नेह तथा प्यार को बढ़ाते नहीं, तब तक कुत्तों तथा बिल्लियों के प्रति स्नेह के कारण उन्हें अगले जन्म में वैसे ही शरीर धारण करने पड़ेंगे। जब तक हम परमेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं बढ़ाते, तब तक हम अनेक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते रहेंगे और भौतिक बंधन का यही कारण है। मृत्यु अंत काले च, हमारी जैसी यम यम वापी स्मरण भावम, यम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यम यम वापी स्मरण भावम, एकदम ये श्लोक सटीक यहाँ पर होता है। जैसी जैसी हमारी चेतना, जैसा हमारा स्मरण रहेगा, वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होगा। और उसी चेतना को लेकर के पतिषु च मुग्ध भावेन तत् तत् विषक्त मति प्रणय भर हृदय कार्पण्यात स्कंधेन उद्वहति एवमुत संगे उरसी चाधायो पलायन मुदम परमाम अवापः। जंगल के मार्ग में वह मृग अपने चपल स्वभाव के कारण महाराज भरत को अत्यंत आकर्षक लगता। वे उसे अपने कंधों में चढ़ाकर इसलिए बस दूर तक ले जाते। उनका हृदय मृग प्रेम से इतना पूरी था कि वे कभी उसे अपनी गोद में ले लेते तो कभी सोते समय उसे अपनी छाती पर चढ़ाए रखते। इस प्रकार उस पशु को दुलारते हुए उन्हें अत्यधिक सुख का अनुभव होता। वन में जाकर आध्यात्मिक जीवन बिताने के उद्देश्य महाराज भरत ने अपना घर, पत्नी, संतान, रात, अन्य सभी को छोड़ दिया था। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। वन में जाकर आध्यात्मिक जीवन बिताने के उद्देश्य से महाराज भरत ने अपना घर, पत्नी, संतान, राज, सत्ता सब कुछ छोड़ दिया था, किंतु एक तुच्छ पालतू वृक्ष के पास में बंधकर वे पुनः भौतिक आसक्ति के शिकार बन गए। तो भला उन्हें परिवार त्याग से क्या लाभ हुआ। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो भला उन्हें परिवार त्याग से क्या लाभ हुआ। जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना चाहता है, उसे शिक्षित के अतिरिक्त अन्य आसक्त होने से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी मात्र उपदेश देने के लिए हमें अनेक भौतिक कार्य करने पड़ते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना होगा ये सब कार्य शिक्षित के निमित्त है। यदि हम इसे स्मरण रखेंगे तो फिर हम भौतिक कर्मों में शिकार नहीं बनेंगे। हरि बोल। इस लाइन में पूरा प्रभुपाद जी ने सारी बात कह दिया है कि क्या है,
कभी कभी मात्र उपदेश देने के लिए हमें अनेक भौतिक कार्य करने पड़ते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना होगा कि ये सब कार्य श्री कृष्ण का निमित्त है। हम जो कुछ भी कर करें, कभी भी हम प्रचार कार्य भी करें, हमारे प्रचार कार्य में कोई भी हमारी एक्टिविटी से ये भाव नहीं दर्शित होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हो गया हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो बेचारे कोमल भक्त है, जिनकी अभी भक्ति में नहीं है, उनको बहुत तरीके से वेरी टैक्टफुल हमें भक्ति में लाना पड़ता है। वो जैसा आचरण कर रहा है, अच्छा ठीक है करते रहो, अच्छा ये कर रहे हो कोई बात नहीं है, कोई खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हरिनाम की जब भी शुरू कर दो तो और अच्छा लगेगा। अच्छा ये सब कुछ छोड़ दो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं चलेगा, ये एंटी प्रीचिंग हो जाएगी। बहुत ध्यान रखें। क्रियायाम निर्वर्त्यमानायाम अंतराले अपि उत्थाय यदा एनम अभिचक्षित तर्हि वाव श वर्षपति प्रकृति स्थेन मनसा तस्मै आशीष आशास्ते स्वस्ति स्तात वत्स ते सर्वत इति। जब महाराज भरत ईश्वर की आराधना में या अन्य अनुष्ठान में व्यस्त रहते तो बीच बीच में देखे कितनी बड़ी बात लिखा है, तो बीच बीच में वे ही उठ जाते और देखने लगते कि मृग कहाँ है। इस प्रकार जब वे यह देख लेते कि मृग सुख परमग है, तब कहीं उनके मन तथा हृदय को संतोष होता और तब वे उस मृग को यह कहकर आशीष देते थे, हे वत्स तुम सभी प्रकार से सुखी रहो। अर्थात देखिए, वो कोई भी अनुष्ठान भी करते थे तो चेतना मन किसमें है? मृग के अंदर में। भौतिक दृष्टि से वो कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन मानसिकता से, मानसिक रूप से वो मृग के साथ में, मृग के लिए अत्यधिक आकर्षण होने के कारण महाराज भरत न तो ईश्वर में ठीक से ध्यान लगा पाते, न अपने नैतिक अनुष्ठान भी पूरा कर पाते थे। यद्यपि वे अर्चा विग्रह की पूजा करते होते, किंतु अत्यधिक स्नेह के कारण उनका चित्त अशांत रहता। जब वे ध्यान के लिए बैठते तो केवल मृग ही उन्हें सूझता, उनको यह भय लगा रहता कि कहीं वह चला तो नहीं गया। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी का मन पूजा में नहीं लगता तो पूजा का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होता। हरि बोल। प्रभुपाद जी ने देखिए हम बच्चियों की पोल खोल दी है। मृग को देखने के लिए भरत महाराज को बीच बीच में उठना पड़ता था, जो इस तथ्य का सूचक है कि वे आध्यात्मिक पद से नीचे आ चुके थे। हम लोग देखते हैं, हमारे संग भी ऐसा हुआ है, हम कर रहे हैं, अच्छा वो काम पूरा हो गया कि नहीं, अच्छा तुमने गेट बंद कर दिया कि नहीं, अच्छा तुमने ये कर दिया कि नहीं, जब माला चल रही है मन उधर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितना लिख दिया कि क्लियर क्लियर कह दिया है, किसी का मन पूजा में नहीं लगता तो पूजा का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होता। अन्यदा भीषम उद्विग्न मना नष्ट द्रविण इव कृपण करुणम अतितर्षेण हरिण कुणक विरह विंगल हृदय संताप तम एव अनुशोचन किल कस्मलम महत अभिरंभित इति ह उवाच। कभी यदि भरत महाराज उस मृग को न देखते तो उनका मन अत्यंत व्याकुल होता। उनकी स्थिति उस, देखिए उनकी स्थिति उस कंजूस व्यक्ति के समान हो जाती है जिसे कुछ धन प्राप्त हुआ किंतु उसके खो जाने से वह अत्यंत दुखी हो। हरि बोल। जब मृग चला जाता तो उन्हें चिंता होती और वियोग के कारण विलाप करते। इस प्रकार भोगेश होने पर वे निम्नलिखित प्रकार से कहते, यदि किसी निर्धन व्यक्ति का कुछ धन या सोना खो जाता है तो वह अत्यंत क्षुब्ध रहता है। इसी पर महाराज भरत का मन मृग को न देखने पर क्षुब्ध हो उठता। यह उदाहरण बताते किस प्रकार हमारी आसक्ति बदलती है। यदि हमारी आसक्ति ईश्वर की सेवा में लग जाए तो हम प्रगति करते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने ईश्वर से प्रार्थना कि मैं भगवान की सेवा के प्रति उसी प्रकार आकृष्ट हूँ जिस प्रकार तरुण तथा तरुणियां परस्पर आकृष्ट होते हैं। हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र में कूदकर या रात्रि भर वियोग भर रो करके ईश्वर के प्रति ऐसी आसक्ति प्रदर्शित की। हरि बोल। किंतु यदि हमारी आसक्ति ईश्वर से मुड़कर भौतिक पदार्थों के प्रति हो जाए तो आध्यात्मिक पक्ष से नीचे गिर जाएंगे। मतलब हमारी भक्ति वहां रुक जाती है। अपि वत्स वे कृपण एण एण बालके मृत हरिणी सुतो अहो ममा नार्यस्य शत की रात मते अकृत सुकृतस्य कृत विश्रम्भ आत्म प्रत्येन
तत् विगणयन शु इवाग मिष्यति। भरत महाराज सोचते, ओह यह मृग अब असहाय है, मैं अत्यंत अभागा हूं और मेरा मन चतुर शिकारी की बात यह है, क्योंकि यह सदैव छल तथा निष्ठुरता से पूर्ण रहता है। इस मृग ने मुझ पर उसी प्रकार विश्वास किया है जिस प्रकार एक भद्रपुत्र धूर्त मित्र के दुराचार को भूलकर उस पर विश्वास प्रकट करता है। जिस प्रकार एक भद्रपुत्र धूर्त मित्र के दुराचार को भूलकर उस पर विश्वास प्रकट करता है, इसको अंडरलाइन करें। यद्यपि मैं अविश्वासी सिद्ध हो चुका हूं, किंतु क्या यह मृग मुझ पर विश्वास करके पुनः लौट आएगा? भरत महाराज अत्यंत नेक और महान थे, अतः जब मृग उनसे दूर रहता तो वे शरणागत की रक्षा करने में स्वयं को अयोग्य समझते। पशु के प्रति आसक्ति के कारण वे सोचते कि यह पशु भी उन्हीं के समान नेक तथा महान है। आत्मवत मन्यते जगत, इस तर्क के अनुसार प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि अन्य प्राणी को अपने समान समझे। अतः महाराज भरत को ऐसा लगता कि उस मृग ने उसकी उपेक्षा के कारण उसका साथ छोड़ा है और अपने नेक हृदय के कारण पुनः लौट जाएगा। देखिए, सभी प्राणियों को अपने समान समझे आध्यात्मिक दृष्टि से, जरा भी कहीं कंफ्यूजन हो। आध्यात्मिक दृष्टि क्या है? सब भगवान के अंश हैं। ममे वांसे जीव लोके जीवन, वो तो एकदम सही है। और उन आत्माओं के कल्याण के बारे में हमें सोचना है, ये एकदम सही है। लेकिन उस आत्मा के ऊपर जो शरीर आत्माओं ने धारण कर रखा है, उन शरीर के प्रति आसक्ति वो भौतिक आसक्ति कहलाती है, और वो भौतिक आसक्ति हमारे बंधन का कारण बनता है। इस चीज को अगर हम समझ जाएंगे तो हम कभी भी च्युत नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अपि क्षेमेण अस्मिन् आश्रमोपवने शशपाणि चरंतम देवगुप्तम रक्षयामि। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उस पशु को देवताओं से रक्षित तथा हिंसक पशुओं से निर्भय रूप में फिर देखूं? क्या मैं उसे पुनः उद्यान में मुलायम घास चरते हुए देख सकूं? भरत महाराज ने सोचा कि मृग उनकी रक्षा से निराश होकर उन्हें छोड़कर किसी देवता की शरण में चला गया है। फिर भी वे उस पशु को मुलायम घास चरते हुए तथा सिंह पशुओं से निर्भय होकर अपने आश्रम में देखने के परम इच्छुक थे। उन्हें केवल मृग की तथा सभी प्रकार के पशुओं से उसकी रक्षा करने की चिंता थी। भौतिक दृष्टि से ऐसे विचार अत्यंत प्रशंसनीय कहे जाए, किंतु इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर देंगे। भौतिक दृष्टि से ऐसे विचार अत्यंत प्रशंसनीय कहे जाएंगे, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से राजा अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर रहे थे और वृथा ही एक पशु पर इतने आसक्त होते जा रहे थे। हरि बोल। अपने को इस पर पतित बना देने पर उन्हें पशु शरीर ग्रहण करना पड़ा। हरि बोल। पूरा सारांश प्रभुपाद जी ने इन चार अपने तात्पर्य में कह दिया, 4 लाइन के तात्पर्य में कह दिया। भौतिक दृष्टि से बहुत अच्छा लगेगा आपको, भौतिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा आध्यात्मिक पतन हो रहा है, ये हम भूल जा रहे हैं। अपीचे न वृक शाला भिको अन्य तमो व नेकचर एक चरो व भक्ष्यति। मुझे पता नहीं, किंतु हो सकता है कि भेड़िया या कुत्ता अथवा झुंडों में रहने वाले सुअर या फिर अकेले उन्हें बाघ ने उस मृग को खा लिया हो। देखिए, बाघ कभी भी जंगल में झुंड में नहीं घूमते, प्रत्येक बाघ अकेला घूमता है, किंतु जंगली सुअर एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार भेड़िए कुत्ते आदि भी एक साथ रहते हैं। इस प्रकार महाराज भरत ने सोचा कि हो न हो बेचारा हिरण इनमें से किसी हिंस पशु द्वारा मार डाला गया। निम्लोचती है भगवान सकल जगत क्षेमोदय त्रय आत्मा अद्यपि ममना मृग बदुन न्यास आगच्छति। ओह, सूर्य के होते ही सभी शुभ कार्य होने लगते हैं। दुर्भाग्यवश मेरे ऐसा नहीं हो रहा। सूर्यदेव साक्षात वेद है, किंतु मैं समस्त वैदिक नियमों से सुनी हूँ वे सूर्यदेव अब अस्त हो रहे हैं, तो भी यह बेचारा पशु जिसने अपनी माता की मृत्यु होने पर मुझ पर विश्वास किया था, अभी तक नहीं लौटा है। हरि बोल। ब्रह्म संहिता में सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया है। यत चक्षु एषः सविता, यत चक्षु एषः सविता सकल ग्रहाणाम
राजा समस्त सूर मूर्ति अशेष तेजा यस्य आयज्ञा भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सूर्योदय होते मनुष्य को गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सूर्य परमेश्वर के नेत्र का नेत्र है। महाराज भरत को पश्चाताप हो रहा था कि यद्यपि सूर्य अस्त होने को है, किंतु बेचारे मृग की अनुपस्थिति का उन्हें कुछ भी शुभ नहीं लगा। इसलिए भरत महाराज ने अपने को सर्वाधिक अभागा माना, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में उनके लिए कुछ भी शुभ नहीं लग रहा था। अपि श्वित अकृत सुकृतम अगत्य माम सुख यिष्यति हरिण राजकुमारो विविध रुचिर दर्शनीय निज मृग दारक विनोदे असंतोषम श्वानाम अपनुदन। वह मृग राजकुमार के तुल्य है। वह कब लौटेगा? वह कब फिर अपनी मनोहर क्रीड़ाएं दिखाएगा? वह कब मेरे छत हृदय को पुनः शांत करेगा? अवश्य मेरे पुण्य शेष नहीं है, अन्यथा अब तक वह मृग अवश्य लौट आया होगा। अपने प्रबल स्नेह के कारण, अपने प्रबल भौतिक स्नेह के कारण, इसमें हम ऐड करते हैं, राजा छोटे से हिरण को राजकुमार मान बैठा। यह मोह कहलाता है। मृग की अनुपस्थिति के कारण चिंतावश राजा ने पशु को इस प्रकार संबोधित किया मानो उसका पुत्र हो। इसलिए वह किसी को कुछ भी कहकर पुकारा जा सकता है। अगर हम कृष्ण को केंद्र में रखकर भक्ति करते हैं, ये गारंटी है, कितना भी बड़े से बड़ा भौतिक नुकसान हो, बहुत कड़े शब्द में बात कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है। भक्ति करते करते अगर हम भगवान की भक्ति में अपने को परिपक्व कर लेंगे, तो कोई भी तरह का भौतिक लोस हमें विचलित नहीं करेगा। सब समझ गए, जो कोई भी तरह का लोस हो, धन का हो, हमारे के किसी के प्रति भौतिक आसक्ति है, उपाधि है, कुछ भी चला जाएगा। तुरंत मन में क्या आएगा? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ये भगवत इच्छा है, मैं भक्ति कर रहा हूं, भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान की मैं शरण में हूं, उसके बाद भगवान मेरे साथ अन्याय कभी नहीं कर सकते हैं। तो अन्याय का मतलब क्या आएगा कि भगवान कभी भी मेरी चेतना को विचलित नहीं करेंगे, हमारी चेतना को बनाए रखेंगे। ये जीव विचलित मत हो। हर जीव अपने कर्म स्वभाव के अनुसार आता है, इस भौतिक जगत में रहता है और चला जाता है। जो भी हमारा संबंध है, जो भी संपत्ति है, जो भी उपाधि है, केवल इस जीवन के लिए है। ये इस जीवन का ही संबंध है। नदी में हम देखते हैं, दो तिनके हैं, आते हैं, मिलते हैं, कभी बिछुड़ जाते हैं। यही भौतिक जीवन में होता है। श्वेली कायाम माम मृषा समाधिना आमिलित दिशम प्रेम संरंभेण चकित चकित आगत त्रिशत अपरुष विषान अग्रेण लूठती। ओह, यह छोटा सा हिरण मेरे साथ खेलते हुए और मुझे आंखें बंद कर करके झूठ मूठ ध्यान करते देखकर प्रेम से उत्पन्न क्रोध के कारण मेरे चारों ओर चक्कर लगाता और निशंक होकर अपने मुलायम सिंगों की नोकों से मुझे छूता था, तो वे मुझे जल बिंदु के समान प्रतीत होते। भारत महाराज को लगा कि उनका ध्यान झूठा है। ध्यान करते हुए वास्तव में मृग के विषय में सोचते रहते, और जब वह आकर अपनी पैनी सिंगों से खुजलाता तो उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होती। ध्यान का बहाना करते हुए राजा वास्तव में इसी मृग के विषय में सोचते रहते, और ये उनके पतन का संकेत था। देखिए प्रभुपाद जी बार बार अपने तात्पर्य में बार बार एक ही चीज बोलते हैं, यही उसी के पतन का संकेत था। आशादित हविषि वर्हिषि दूषिते मयो उपलधो भीत भीत सपदी उपरत राशः ऋषि कुमारवत अवहित कर्ण कलाप आस्ते। जब मैं यज्ञ की समस्त सामग्री कुश पर रखता तो यह मृग खेल में कुश को अपने दांतों से छूकर अपवित्र कर देता। अब मैं मृग को हटाकर डांटता डपटता तो वह तुरंत डर जाता और बिना हिले डुले बैठ जाता, मानो ऋषि का पुत्र हो। तब वह अपना खेल बंद कर देता। इतनी देखिए आसक्ति, क्या क्या सोच रहे हैं। महाराज भरत
वृक्ष के क्रियाकलापों निरंतर चिंता करते रहे और यह भूल गए कि ऐसे ध्यान से तथा चित्त के हटने से उनकी उन्नति मारी जा रही है, उनकी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति मारी जा रही है। इसलिए अपने और ऐड कर लेंगे। किंवा अरे आरिषम तपस्विन्या अन्या यम अवनी शैविनय कृष्ण शार तनय तनुतर सुभग शिव तमाखर खुर पद पंकी तभी क्रमिण विदुरा तुरस्य कृपणस्य मम द्रविण पदवीम सुचयन्ति आत्मानं च सर्वतः कृत कौतुकम द्विजा नाम स्वर्ग अपवर्ग कामा नाम देव यजनम करोति। इस प्रकार उन्मत्त की भांति बोलते हुए महाराज भरत उठे और बाहर निकल आए। धरती पर वृक्ष के पद को देखकर उनकी प्रशंसा अत्यंत प्रेम से कहा, अरे अभागे भरत, इस पृथ्वी की तुलना में तुम्हारे तप तुच्छ है, क्योंकि पृथ्वी की कठोर तपस्या से ही उस पर इस वृक्ष के छोटे छोटे सुंदर अत्यंत कल्याणकारी तथा मुलायम पचिन्ह बने हुए हैं। पद चिन्हों की यह श्रेणी मृग विक्षोभ से दुखी मुझ जैसे व्यक्ति को दिखा रही है कि वह पशु इस जंगल से होकर किस प्रकार आगे गया है और मैं उस खोई संपत्ति को किस तरह प्राप्त कर सकता हूँ। इन पद चिन्हों के कारण यह भूमि स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा से देवताओं के हेतु यज्ञ करने ब्राह्मणों के लिए उत्तम स्थान बन गई है। कहा जाता है कि जब कोई पुरुष प्रेम व्यापार में, बहुत अच्छी बात, अत्यधिक फंस जाता है तो वह स्वयं को तथा दूसरों को तो भूलता है ही, वह कर्म करना, बात करना तक भूलने लगता है। ऐसी किंवदंती है कि एक मनुष्य के जन्मांध पुत्र हुआ, किंतु पिता ने पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह कर उसका नाम पद्मलोचन रख दिया। हरि बोल। अंधा है लेकिन उसके क्या बोलता है, उसके नयन पद्मलोचन है। अंध प्रेम की ऐसी ही दशा है। भरत महाराज मृग के प्रेम में फंसकर धीरे धीरे ऐसी दशा को प्राप्त हुए। स्मृति शास्त्र का वचन है, यस्मिन देशे मृग कृष्ण तस्मिन धर्मिंद बोधतः। जिस भूभाग में श्याम वृक्ष के पत्र दिखे उसे धार्मिक कृत्यों के लिए उपयुक्त स्थान समझना चाहिए। अपि श्री दशो भगवान उडुपति एनम मृगपति भयात मृत मातरम मृग बालकम स्व आश्रम परिभ्रष्टम अनुकंपया कृपणाजन वत्सल परिपाती। भरत महाराज उत्तम पुरुष की भांति बोलते रहे। अपने सिर के ऊपर उदित चंद्रमा में मृग के दृश्य काले धब्बों को देखकर उन्होंने कहा, कई दुखी मनुष्य पर दया करने वाले इस चंद्रमा ने यह जानते हो कि मेरा मृग अपने घर से बिछुड़ गया है और मातृभीन है, उस पर भी दया की हो। इस चंद्रमा ने सिंह के आक्रमण से बचाने के लिए ही मृग को अपने निकट की शरण दे दी है। हरि बोल। किंवा आत्मजय विशलेष ज्वर दव दहन शिखाभि उपतप्यमान हृदय स्थल नलिनीकम माम उपशित मृगी तनयम शिशिर शांतानुराग कुणित निज वदन सलील अमृतमय गव स्थिभि स्वधयति इति च। चांदनी को देखा महाराज भरत उन्मत्त पुरुष की भांति बोलते रहे। उन्होंने कहा, यह वृक्ष छोना मुझसे इतना घुल मिल गया था और मुझे इतना प्रिय था कि इसके वियोग से मुझे अपने पुत्र जैसा वियोग हो रहा है। इसके वियोग ताप से मुझे दावाग्नि जैसा कष्ट हो रहा है। मेरा हृदय स्थल कुमुदनी जैसा जल रहा है। मुझे इतना दुखी देखकर चंद्रमा मेरे ऊपर अमृत वर्षा कर रहा है, मानो प्रखर ज्वर से पीड़ित व्यक्ति पर उसका मित्र जल डाल रहा हो। इस प्रकार यह चंद्रमा मुझे सुख देने वाला है। आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार जिस व्यक्ति को तेज ज्वर हो उस पर मुख के कुल्ले से जल का छिड़काव करना चाहिए, इससे ज्वर घट जाता है। भरत महाराज अपने पुत्रवत मृग के वियोग से अत्यंत दुखी थे, अतः वे सोच रहे थे कि यह चंद्रमा अपने मुख में जल भर कर उन पर कुल्ले के छिड़क रहा हो, जिससे उनका तेज ज्वर शमित हो गया। हरि बोल। देखिए कितना भौतिक लेवल के हाई लेवल तक पहुंच गए भरत महाराज। एवं अघट मान मन आकुल हृदय मृगधारक आवासेन स्वारब्ध कर्मणा योगा रंब नरते विभ्रंशित
योग तापसो भगवन आराधन लक्षणात् च कथम इतरता जाति अंतरे एण कुण के आशंग साक्षात निशेष प्रतिपक्षतया प्राक परित्यक्त दुस्त्यज हृदय अभिजातस्य तस्य एवं अंतराय विहत योग आरंभणस्य राज ऋषे भरतस्य तावत मृग अर्भक पोषण पालन प्रीणन लालन अनुषंगेन अभिगण्यत आत्मनाम अहि इव आखु विलम दुरतिक्रम काल कराल रभस आपद्यतः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार महाराज भरत मृग की दुर्दमनीय आकांक्षा से अभिभूत हो गए। अपने पूर्व कर्मों के फल के कारण वे योग तत्वता से भगवान की आराधना से च्युत हो गए। यदि यह पूर्व कर्मों के कारण नहीं हुआ था तो वे क्यों कर अपने आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अवरोध समझकर अपने पुत्र तथा परिवार को त्याग देने के बाद भी मृग से इतना आकृष्ट होते। हरि बोल। वे मृग के लिए इतना दुर्दम्य स्नेह क्यों प्रकट करते? यह निश्चय ही उनके पूर्व कर्म का फल था। राजा मृग को सहलाने तथा उसके लालन पालन में इतने व्यस्त रहते थे कि वे आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से नीचे चले गए। कालांतर में दुर्लभ मृत्यु उनके समक्ष उपस्थित हो गई। जिस प्रकार विषधर सर्प चूहे के द्वारा निर्मित छद्म में चुपके से घुस जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। दुर्लभ मृत्यु उनके समक्ष उपस्थित हो गई, जिस प्रकार विषधर सर्प चूहे के द्वारा निर्मित छिद्र में चुपके से घुस जाता है। हरि बोल। इसका तात्पर्य हम अच्छे से पढ़ते हैं। अगले श्लोकों में देखा जाएगा कि मृत्यु के महाराज भरत को बाध्य होकर मृग का शरीर धारण करना पड़ा। इस संबंध में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्त के पूर्व दुष्कर्मों तथा पापों का उस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। जो भक्ति भजन में लगे रहे उनके पूर्व कर्मों के फल ही उनके पूर्व कर्मों के फल की क्षतिपूर्ति हो जाती है। इसके अनुसार भरत महाराज को उनके पूर्व कर्म के लिए दंडित नहीं किया जा सकता था। इसका निष्कर्ष यह लिखा कि वे जानबूझकर मृग के प्रति अत्यधिक लिप्त हो गए और अपनी उन्नति की उपेक्षा की। उनकी इस त्रुटि को तुरंत सुधारने के लिए उन्हें अल्पकाल के लिए मृग का शरीर प्रदान किया गया। यह तो उनकी भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए मृग का शरीर प्रदान किया गया था। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के शक्ति के सामने सारे हमारे जितने भी पूर्वगत पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं कि कभी कभी हम करते हैं ना, हमको एक झटका देते हैं, तो जब हमको झटका देते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका निष्कर्ष यह निकला कि वे जानबूझकर मृग के प्रति अत्यधिक हो गए। तो अपनी उन्नति की उपेक्षा, उनकी इस त्रुटि को तुरंत सुधारने के लिए ही उन्हें अल्पकाल के लिए मृग का शरीर प्रदान किया गया। कभी कभी हमको भी झटका दिया जाता है, हम अलर्ट हो जाते हैं। ये हमारे लिए अच्छा है, खराब नहीं है। ये भगवान की कृपा है, ये याद रखेंगे। यह तो उनकी भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए मृग का शरीर प्रदान किया गया था। हरि बोल। इसलिए हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, जो एक बार भक्ति में लग गया वो एकदम निश्चिंत हो जाना चाहिए कि मेरी भक्ति कभी विनष्ट नहीं आएगी। कभी कभी हमें धोखा हो सकता है, वो भगवान की इच्छा से होता है। भरत महाराज के लिए जो हुआ वो भगवान की इच्छा, भगवत इच्छा से ही हुआ है। क्योंकि जो भक्ति करता है वो भगवान के शरण में रहता है। इसको मोटे अक्षर में नोट करके रख सकते हैं। यद्यपि उन्हें पशु शरीर दिया गया, किंतु वे ये नहीं भूल पाए कि जानबूझकर की गई उनकी त्रुटि के कारण ऐसा हुआ। वे इस मृग शरीर से उद्धार पाने के लिए उत्सुक थे, जिससे सूचित होता कि वे भक्ति के प्रति अधिकाधिक स्नेही हो उठे थे, जिससे अगले जन्म में उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो सका। इसी दृढ़ विश्वास के साथ ही हम अपनी पत्रिका बैक टू गॉड हेड में यह घोषित करते हैं कि वृंदावन में रहने वाले कुछ गोस्वामी जो जानबूझकर पाप करते हैं, वे उस पवित्र भूमि में कुत्ते, बंदर तथा कछुए का शरीर धारण करते हैं।
इस प्रकार वे कुछ काल तक निम्न योनि में रहते हैं और अपना पशु शरीर त्यागने के बाद वे पुनः वैकुंठ लोक में जाते हैं। ऐसा अल्पकालिक दंड विगत कर्मों का फल नहीं होता। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ऐसा अल्पकालिक दंड विगत कर्मों का फल नहीं होता है। कभी भी भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए। इसका मतलब हुआ हमको भक्ति पर डाउट है, हमको भगवान की भक्ति पर डाउट है। भले यह विकट कर्म के कारण प्रतीत हो, किंतु यह दंड भक्त को अपनी भूल सुधारने और भक्ति में आने के लिए दिया जाता है। हरि बोल। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये पावरफुल तात्पर्य है। कभी भी ब्रह्मा जी की अगर किसी को टाइम मिले, कैंटो 10 के 14 अध्याय में ब्रह्मा जी के तते अनुकंपा सुमिक्ष मानो, ये वाला श्लोक एक बार जरूर पढ़ेंगे तो इतना मजबूत हो जाएगा। भक्त क्या सोचता है जब भी उसको कोई भौतिक कष्ट आते हैं, वो क्या सोचता है कि ये मेरे पिछले जन्म में मैंने कुछ गलत किए थे और ये भगवान की मुझे असीम कृपा है कि उसके बावजूद भी मैं भगवान की भक्ति कर पा रहा हूं। और कहते हैं कि जब ये सोच करते हुए वो भगवान की कृति में लगा रहता है तो फिर उसके बाद में रिजल्ट बताते ब्रह्मा जी। इसका रिजल्ट क्या होता है कि भौतिक कष्ट को सहते हुए भगवान बिना विचलित हुए भगवान की भक्ति करते जो रहता है, तो एक समय के बाद वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का वो क्या बोलते हैं, अधिकारी बन जाता है। अर्थात हम भक्ति करते रहेंगे तो भगवान बाध्य हो जाएंगे हमें अपनी शरण में लेने के लिए, क्योंकि भक्ति के सामने भगवान कहते हैं कि कोई भी शक्ति काम नहीं कर सकती है। भक्ति के सामने भगवान की एक ही शक्ति उजागर हो जाती है, वो भगवान की कृपा शक्ति। वो भी भगवान के हाथ में नहीं है। भक्ति में इतनी शक्ति है। राधा रानी के प्रति भगवान राधा रानी भगवान की सेवा करते हैं। कृष्ण उस सेवा के लिए कुछ देना चाहते हैं, देने के बजाय फिर राधा रानी की भक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है और करते करते भगवान हार जाते हैं राधा रानी के साथ। तो भक्ति में इतनी शक्ति होती है। हमें भक्ति करते रहना है। कोई भी बाधा आ जाए घबराना नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर लिख दिया है। कभी कभी भगवान हम बद्धजीवों को शिक्षा देने के लिए, अलर्ट करने के लिए भगवत कृपा से ऐसा होता है, लेकिन भक्त पर कभी असर नहीं होता। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्त देखो डाउनफॉल हो गया। ये भरत महाराज के माध्यम से हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं कि भौतिक जगत में हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। वो किस लिए बोल रहे हैं? इसलिए बोलने रहे हैं लास्ट लाइन, क्योंकि हमारी अभी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है। हम कभी भी गिर सकते हैं, ये याद रखें। नहीं तो हरिदास ठाकुर को देखिए ना, उसको वैसे उनको हिला भी पाई नहीं। ये सारा जो शिक्षा है हम बद्ध जीवों के लिए है। भरत महाराज को माध्यम बना करके भगवान हमें यह शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्णा। ये हम लोग ध्यान देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? बहुत ही पावरफुल अध्याय है, बहुत ही अच्छा है। पूरा भरत महाराज का और ये ऋषभदेव भगवान का, भरत महाराज का, ये पूरा हम लोग पढ़ लेंगे। पूरा क्रिस्टल क्लियर है। और उधर में हमने पढ़ा था भगवान कपिल का देवती माता को। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कौन सा 10वां कैंटो का 14 श्लोक बोले? 14वां श्लोक क्या? 10वें कैंटो का 14वां अध्याय। 14वां अध्याय बोला श्लोक प्रभु। कौन सा है? माता जी उसमें श्लोक नंबर मेरे को देखना पड़ेगा कि 14 का अच्छा, कितना। तते मनु पद्मा बोले ना? हाँ, मैं इसलिए तते लिखवा मनु दिया तते अनुकंपा सुमिक्ष मानो। और ये जो हम लोग ने पढ़ा था ना कल, हम क्या नाम है हमारी संतोष माता जी के यहाँ हमने किया था, तो समय नहीं था इसलिए थोड़ा मैं गया कि 10वें कैंटो के 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला है और 10वें कैंटो के 14 अध्याय में जब ब्रह्मा जी किस तरह विचलित होते हैं। ब्रह्मा जी जब आते हैं नीचे से देखते हैं और जितने भी ग्वाल बाल रहते हैं सारे चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं।
ब्रह्मा जी हिल जाते हैं और कितना सुंदर वहां लीला करते हैं। और वो जैसे लिखा है कि जैसे एक खंबा होता है ना, सूर्य खंबा धड़ाम से गिरता है, डंडा जैसे गिरता है, ब्रह्मा जी वैसे ही गिर जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और उसके बाद में उनकी जो स्तुति है, ब्रह्मा जी की स्तुति, ये भी याद रखेंगे, ये ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म विमोहन जब विमोहित हुए थे, ये भगवान की इच्छा से हुआ है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे, ये सब भगवत इच्छा से हुआ है। और उसमें देखिएगा 10वें कैंटे के 14 अध्याय में पूरे 8 नंबर श्लोक है प्रभु जी वो। 8 नंबर, थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय पूरी देखिए वो जो भगवान को स्तुति है ब्रह्मा जी की, बहुत सुंदर स्तुति है माता जी, करना है आपको। हरे कृष्णा। ये पर बोला। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ सादर माता जी, प्रणाम। हाँ बोलिए प्रभु जी माता जी। एक बात पूछनी थी कि ये जैसे बलराम जी को 1 साल बाद पता चला, तो वो गौचारण के लिए तो वो भी साल भर गए हैं भगवान के साथ, तो साल भर बाद उनको कैसे समझ में आया ये बात? ये बहुत सिंपल है माता जी। पहला दिन तो बहुत, 1 सेकंड और थोड़ा इसमें दे देते हैं। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ब्रह्मा जी सपोज कीजिए बछड़ों को चुराते हैं, चुरा के रख के आते हैं और उसके बाद तुरंत ही आके देखते हैं। तो ब्रह्मा जी का चुराना, जाना और आना एक क्षण में होता है, लेकिन हम बद्ध जीवों का 1 साल है, नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन सपोज कीजिए 365 दिन है, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। तो 365 के पहले दिन ये लीला हुई और उस दिन बलराम जी गौचारण के लिए कृष्ण के साथ नहीं जाते हैं, ठीक है ना, वो उस दिन नहीं गए थे, नहीं गए थे। और उसके बाद में जाते हैं क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे था, नहीं गए थे। और वो नॉर्मल चलता रहता है, चलता रहता है। 1 साल माने 365 दिन जब खत्म होने वाला रहता है, ये भागवत में लिखा है, 4-5 दिन जब बाकी रह जाते हैं तब बलराम जी को ये ध्यान में आया। तो ये भी अभी तक कृष्ण भगवान ने योग माया के माध्यम से उसको छिपा रखा था। हाँ प्रभु जी, ये अब समझ आया कि उन्होंने योग माया से छिपा रखा था, खुद को भी नहीं तो छिपा। बलराम। और उसके बाद में एक ही एक्टिविटी को देख करके बलराम जी मोहित हो गए। कब? जब वो देखते हैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर में जो बड़े गोप है और गायें हैं, गोप भी है वहां, गायें भी है। तो गाय नीचे, गोवर्धन पर्वत के नीचे छोटे गोप है और बछड़े हैं। तो छोटे गोप तो बछड़ों को चराते हैं और बड़े जो गोप है बड़े गायों को चराते हैं। तो जैसे गाय उनको देखती है, इतना सुंदर वर्णन है, सब कुछ छोड़ करके कि मेरे को चोट, गाय गाय। तो बलराम जी देखते नॉर्मल कोर्स में तो गाय और बछड़े चरते रहते, गाय भी अपना, लेकिन आज ये क्या हो रहा है कि गाय उछल उछल कर नीचे आ रही है, अपने बछड़े को चूम रही है, उनको अपना दूध पिला रही है। तब उनका माथा चकराता है। अब तब उस समय और चाहते उस समय कृष्ण की बलराम अब मुझसे पूछे। तब बलराम पूछते हैं कृष्ण से, भैया ये क्या चक्कर है? तब कृष्ण पूरी बात बताते, ठीक है ना। तो हाँ, सारी सब भगवान की मर्जी से हमारे हाँ, सब दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। भगवान की योग माया है। बहुत सुंदर वर्णन है कि जब वो, बहुत सुंदर वर्णन, जब ब्रह्मा जी आते हैं, ये साधारण बात, सारे के सारे जितने भी वो रहते हैं ना गोप, चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, इतना सुंदर दिखाया। और किस पर ब्रह्मा जी गिर जाते हैं, माने दंडवत प्रणाम जो करते हैं, गिर जाते हैं और उसके बाद जो स्तुति करते हैं, हृदय स्पर्शी है। ठीक है, हरे कृष्णा। ये तो मेरा हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा भी एक प्रश्न, मतलब मैं सोचती रहती हूँ कि ब्रह्म विमोहिनी लीला में बताते हैं कृष्ण का बलराम जी का बर्थडे है, लेकिन बलराम जी का बर्थडे तो सावन पूर्णिमा को आता है, तो हम लोग कार्तिक में ही इसका मतलब कि ये लीला को क्यों कहते हैं कि ये हुआ था? कल्प भेद है, क्या है ये? ये आपने बहुत अच्छा किया। और इसीलिए भागवतम में भी कहीं लिखा हुआ है, बहुत सुंदर प्रश्न है, तो पढ़ भी सकते हैं, देख भी नहीं, कहीं कहीं लिखा, कभी आचार्य ऐसा बोलता है और कहीं पर यहाँ पर शायद ऐसा लिखा हुआ है, पता नहीं, मैं फिर से चेक हुआ कि वो किसी कारण से उस दिन वो कृष्ण के संग में गाय चरने के लिए नहीं गए थे। बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसको हम लोग दोबारा चेक कर लेंगे कि एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है। तो
कुछ भी। जी जी ठीक है प्रभु माता जी, जी, आप हरि एकदम बोल। सही कहा। ये भी मेरे जन्मदिन का ही बोला गया है प्रभु जी, जन्मदिन का ही बोला गया कि उनका जन्मदिन था इसीलिए वो जो भी नहीं है गए। चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे, देख लेंगे। तो माता जी का भी वो एकदम सही प्रश्न है, ठीक है। तो इसलिए कई कई आचार्य मैं सुनता हूँ तो वो कहते हैं कि किसी कारण से नहीं गए थे, कहीं लिखा है उस दिन उनका बर्थडे था, ऐसा लिखा है कुछ भी। ठीक है, हरि बोल जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सबको। प्रभु जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। और जय पोदार प्रभु, बस हाँ थोड़ा सा प्रभु। बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे ऊपर फिर कल फोन आया, मैं फोन नहीं करा, तो आज मैं मोटा मोटी जो मेरे पास में काउंट आए हैं उसके हिसाब से 70 से 80 के आसपास में हो रहे हैं। तो मैं 2 बस आज नरेश प्रभु को फाइनल बोल देता हूँ, 2 बसें करेंगे। कम होंगे तो थोड़ा हमारा बस का कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा, और यदि बराबर हो जाएंगे तो कॉस्ट हमारा नॉर्मल रहेगा। तो अब करके नंबर 1 और नंबर 2 उसी हिसाब से करीब करीब 35 रूम्स में बुक कर रहा हूँ। 15 रूम्स हमारे मंदिर में और 20 रूम बाहर में हो जाएंगे। तो 35 इंटू 2 70, लेकिन कुछ किसी रूम में जिनके संग बच्चे भी जा रहे हैं तो उनको रूम कम लगे। ठीक है प्रभु, इस हिसाब हाँ से फाइनल करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक। और भक्त लोग अभी कोई भी प्लीज उसके बाद में कोई काउंट चेंज मत कीजिएगा। हरे उसके कृष्ण बाद प्रभु जी। हाँ शायद बताइए। कल उन्होंने 2-3 जनों ने अजय प्रभु जी को बोल दिया, 3 जन नहीं जा रहे हैं प्रभु जी ग्रुप से। अच्छा कोई बात नहीं है, तो फिर हाँ, आप प्रभु जी कल शायद उन्होंने बोला, हमने अजय प्रभु जी को बोल दिया था। नहीं तो फिर आप एक काम कीजिए ना माता, अभी तुरंत प्लीज आप एक काम कीजिए, जगन्नाथ कोर कमेटी में कम हाँ। कर दीजिए, डाल दीजिए, लिख अपडेट कर दीजिए, दीजिए उसको। अपडेट हाँ कर ठीक है दीजिए। प्रभु जी, अभी अब अभी कर सब देते। लोग फिर जैसे श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने 14 लोगों के या हमारे कार्तिक प्रभु ने शायद 4 जनों का किया है, तो सब लोग अपना अपडेट कर देंगे। या अरुण प्रभु ने 5 लोगों का बोला है, तो कोई भी चेंज प्लीज आधा घंटे के अंदर उसको अपडेट कर दीजिए, तो उसी को बेस लेके मैं 10 बजे प्रभु से बात करूंगा, ठीक है ना। हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं।